Now look this next picture. In this picture, different peoples doing different types of activities. So you observe this carefully what they are doing, and then after you say that which activities are uh, harmful for the environment and which are beneficial for the environment. So look first. In first picture, one man have he is cutting down a tree. वो ट्री को कट करता है. तो हमें ट्रीज कट करने चाहिए? नो, इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन कौन देता है? हमें ट्रीज देते हैं. सो इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. वी not cut the trees. Okay, then in second picture, a vehicle have the smoke is coming out of a vehicle and the boy breathe in. जो व्हीकल्स में से स्मोक निकलता है वो बॉय ब्रीथ इन करता है. वो स्मोक वो बॉय की बॉडी में जाता है तो उससे वो बीमार भी हो सकता है. So it is also harmful for the environment. Then in third picture, one boy burning a firecrackers. So if we burn firecrackers then it make lot of sound. उससे बहुत सारा sound होता है, आवाज़ होती है, तो उससे noise pollution होता है. And also it cause air पॉल्यूशन. उसमें से भी धुआं निकलता है, स्मोक निकल रहा है, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है. सो इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. देन इन नेक्स्ट पिक्चर, वन गर्ल है. द गर्ल इज़ लिसनिंग अ म्यूज़िक विथ ईयरफोन. वो ईयरफोन से म्यूज़िक सुनती है गर्ल, तो उससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होता. सो इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. देन इन नेक्स्ट पिक्चर, वन मैन हैव. दिस मैन बाथिंग हीज एनिमल इन द पॉन्ड. वो पॉन्ड के अंदर एनिमल को क्या कराता है? बाथिंग. तो अगर हम पॉन्ड्स या रिवर्स में एनिमल्स को ऐसे बाथिंग कराएंगे तो उससे वाटर है वो कैसा होता है? डर्टी. इट मेक द वाटर डर्टी. एंड इफ़ वी ड्रिंक दिस डर्टी वाटर देन इट कोज मैनी डिसीज़. अगर हम ये गंदा पानी ड्रिंक करेंगे तो उससे हम बीमार हो सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो द हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. ओके. Now in next picture, one boy have. He is listening a music with high volume. वो high volume में म्यूज़िक सुनता है, तो उससे क्या होगा? जो हमारे नेबर्स है उनको डिस्टर्ब होता है और उससे क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन. तो ये भी इससे भी इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. Then in next picture, one boy throw garbage in the dustbin. तो हमें गार्बेज जो कचरा है वो कहाँ डालना चाहिए? इन द डस्टबिन. तो अगर हम डस्टबिन में डालेंगे तो उससे हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा. सो इट इज़ द बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट. सो वी थ्रो अ गार्बेज इन द dustbin and it is the beneficial for our environment. Then in next picture, what have the garbage is on the road have. यहाँ पे रोड पे किसी ने कचरा डाला है. सो इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. हमें ऐसे रोड पे डालना चाहिए गार्बेज? नो, वी थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन. So it is harmful for the environment. And now in last picture, what have? One hand pump have, and around the hand pump it's a water running outside.
सो आउटसाइड बाहर बहुत सारा पानी भर गया है, तो उससे क्या होता है, वाटर वेस्ट होता है. सो इन दिस पिक्चर द वाटर इज रनिंग ऑन द ग्राउंड. सो इट वेस्टिंग द वाटर. वाटर है वो वेस्ट होता है. हमें वाटर वेस्ट करना चाहिए? नो, वाटर वेस्ट नहीं करना है. वाटर इज़ अ प्रेशियस. सो इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द environment. Okay, so from this all the pictures, some activities have that in it is harmful for the environment and some have that are useful for the environment. Okay, so you all seen the picture. In the picture what have different people doing different activities, and some of their activities are beneficial for the environment and some activities are harmful for the environment. Okay, so here now one question here, what do you do out of these activities? Why? What do you do? अब आप लोग क्या करेंगे? क्या एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेंगे या एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे एक्टिविटीज करनी चाहिए? सो वी हैव टू डू एक्टिविटीज लाइक दैट बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट, जिससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट हो, वो सब हमें करना चाहिए. सो व्हाट डू यू डू? सो हियर फर्स्ट पॉइंट, I throw garbage in the dustbin. क्या है? I throw garbage in the dustbin. हमें गार्बेज, कचरा कहाँ पे डालना चाहिए? In the dustbin. तो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा and it is beneficial for the environment. And second, I grow trees. क्या करना चाहिए हमें एनवायरनमेंट के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करने, ट्रीज ग्रो करने. सो आई ग्रो ट्रीज. इफ वी ग्रो ट्रीज देन वी कैन गेट मोर ऑक्सीजन. तो हमें ऑक्सीजन, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन मिलेगा. सो ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस. सो क्या करना है, हमें ट्रीज को ग्रो करना है. सो आई ग्रो ट्रीज. इट इज beneficial for the environment. Then after, what you do not do, जो हमें नहीं करना है. what you do not do, तो ऐसा हमें नहीं करना है जैसे एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो. ओके, सो व्हाट यू डू नॉट डू? यस, फर्स्ट आई do not throw garbage in open area. हमें ओपन एरिया में गार्बेज, बाहर कचरा नहीं डालना है. ओके, सो आई डू नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया. देन सेकंड, I do not cut the trees. I do not cut the trees. हमें trees को भी cut नहीं करना है, because trees give us oxygen for breathing. trees हमें ऑक्सीजन देते हैं. So trees are very important for the environment. trees are very important for us. So we do not cut the trees. So second point is I do not cut the trees. So why we do not do these things? Why we not throw garbage in open, and why we do not cut the trees? Here we have to write reasons for this. Okay, so I am writing first. Why
throwing garbage in open area. I spread disease. आई स्प्रे डिसीज। तो अगर हम गार्बेज ओपन एरिया में डालेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारे डिसीज हमें हो सकते हैं। सो बाय थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन एरिया आई स्प्रे डिसीज। तो उससे डिसीज हो सकते हैं, हम सब बीमार हो सकते हैं। सो हमें गार्बेज है वो कहाँ पे डालना चाहिए, वी थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन। ओके, देन सेकंड, बाय cutting trees I damage the environment. So here two reason have. By throwing garbage in open area I spread disease, and by cutting trees I damage the environment. So we not do these activities. We throw garbage in a dustbin and we do not cut the trees. Okay. Now this is the last question of this chapter. Okay, so which I have, what other duties should be obeyed to preserve environment? Environment को preserve करने के लिए, environment को बचाने के लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज है, हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके, so first I am writing, never spit here and there. नेवर स्पीट हियर एंड देयर। हमें कहीं पे भी स्पीट थूकना नहीं है, कोई भी प्लेस पे हमें थूकना नहीं है, क्योंकि थूकने से भी एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होती है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डर्टी होता है। सो नेवर स्पीट हियर एंड देयर। देन सेकंड, नेवर throw dirty water in open. Never throw dirty water in open. dirty water जो गंदा पानी है वो हमें ऐसे ही खुला बाहर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि डर्टी वाटर अगर ओपन एरिया में रहेगा तो वो वहाँ पे स्टोर होगा, वाटर स्टोर होगा, तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटोस, और मॉस्किटोस की वजह से हमें मैनी डिसीज हो सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। सो नेवर थ्रो डर्टी वाटर इन ओपन। देन थर्ड, नेवर प्ले म्यूजिक at high volume. Never play music at high volume. बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा आवाज़ में हमें म्यूजिक बजाना नहीं है, उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। सो उससे भी एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होती है। सो नेवर प्ले म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम। Next, never burst fire crackers. Never burst fire crackers. फायर क्रैकर्स भी हमें नहीं जलाने, पटाखे भी हमें नहीं फोड़ने, क्योंकि उससे भी नॉइज पॉल्यूशन भी होता है और एयर पॉल्यूशन भी होता है, उससे भी एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होती है।
So these 4 points here have that we should follow to preserve our environment. First, never spit here and there. Second, never throw dirty water in open. Third, never play music at high volume. And last, never burst firecrackers. Okay. So now here our first chapter is complete. So you all have to write all question answer in this chapter. Have that all question answer you have to write in your notebook and learn it properly. Okay.